नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वर्मा है और आज हम पंतनगर कृषि मेले में आए हुए हैं और हमारे पास कोरोमंडल के सारे उत्पाद हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आज की जो हमारा टॉपिक है गन्ने की फसल के लिए, तो हमारे पास बुआई से लेकर कटाई तक सारे प्रोडक्टों का समाधान हमारे पास। जैसे अगर हम बात करूं तो गन्ने में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है रेड रॉट की बुआई के समय पे। तो फार्मर से हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि गन्ने का जो है सेट ट्रीटमेंट करें, तो उसके लिए कोरोमंडल का एक प्रोडक्ट आता है हेक्सा स्टाफ, जिसकी मात्रा 250 से लेकर 300 ग्राम पर एकड़ का आप जो गन्ना लगाते हो, इसको 250 से 300 ग्राम लेना है और आपको एक ड्रम में पानी भरना है। उसके बाद 1 एकड़ में जितना गन्ना लगाते हो उसके गन्ने के टुकड़े को ड्रम में डुबोना है 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद उसको निकालना है, उसके बाद आपको बुआई करना है। अगर कोई फार्मर ये विधि नहीं कर पाता है, लेकिन अगर मैं देखूं, अगर जो शुगर मिल है हमारी रिकमेंडेशन करती है कि गन्ने का सेट ट्रीटमेंट करना जरूरी है, अगर ये समस्या, अगर आप ये चीज नहीं कर पाते हो तो इसका जो सबसे सटीक तरीका और भी है, इसकी जो मात्रा है थोड़ा सा बढ़ जाएगी। आधा किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप डीएपी या यूरिया के साथ मिक्स करके आप पूर्ण में बिखेर सकते हो। तो इससे आपका 60 से 70% तक जो रेड रॉट की समस्या आती है वो आपको निजात दिलाएगा। उसके बाद जब आपकी गन्ने की फसल 35 से 40 दिन की होती है, उस टाइम पे हेक्सा स्टाफ की मात्रा आधा किलोग्राम लेना है और उसको क्या करना है, कूड़ के बीच में ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग के लिए आपको फुहारा थोड़ा सा मोटा करना है और कूड़ के बीच में ले जाके आपको स्प्रे करना है। उस टाइम पे भी रेड रॉट की जो समस्या होगी उसका निजात होगा। उसके पास कोरोमंडल की एक फसल आती है जो सूट बोरर के लिए है। हमारे पास दवाई आती है अजंता सुपर। जब गन्ना आपका 35 से 40 दिन की हो जाते हैं, उस टाइम पे सूट बोरर का अटैक होता है। उस टाइम पे अजंता सुपर 400 से लेकर 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको मैक्सिमम 180 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में मिला के आपको घोल बना के आपको स्प्रे करना है और साथ ही साथ आपको ड्रेंचिंग भी करना है इस दवाई का। इससे आपका जो अर्ली शूट बोरर आता है उससे आपका कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद हमारी एक दवाई आती है कोरोमंडल की रेड रॉट की समस्या को कंट्रोल करने के लिए। जब आपका बारिश का सीजन होगा उस टाइम पे क्या होता है, रेड रॉट की समस्या बढ़ जाती है गन्ने की फसल में। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कोरोमंडल की दवाई आती है मैग्नाइट के नाम से। ये सिस्टमिक और कॉन्टेक्ट बेस्ड दवाई है और इसकी जो मात्रा है 200 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको 200 से लेकर 250 लीटर पानी में घोल बना के आपको स्प्रे करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो रेड रॉट की समस्या उससे छुटकारा होना। और इसका क्या करना, फोलियर स्प्रे करना है गन्ने की फसल में। उसके बाद जब आप देखोगे जब बारिश ज्यादा होती है तो उस टाइम पे गन्ने में एक समस्या आती है काली चींटी का। काली चींटी क्या होता है कि जब गन्ने की गोब में घुस जाती है और उसको क्या करता है, गन्ने की जो गोब होती है पीली पड़ के सूखने लगती है, जिससे कि गन्ने की जो बढ़वार होती है वो रुक जाती है। उसके लिए कोरोमंडल की एक दवाई है फेंडाल प्लस। इसमें जो टेक्निकल ये फेंक्यूएट है, इसकी जो मात्रा है 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। तो और जब भी फार्मर स्प्रे करना है तो फार्मर को एक चीज ध्यान दे रखना है कि इसके साथ अगर वो थोड़ी सी गुड़ की मात्रा अगर इसके साथ मिक्स करते हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब गुड़ हम डालते हैं तो चींटी जो है बाहर निकलती है, तो जिससे क्या होता है कि वो चींटी पे नॉकडाउन इफेक्ट देगा। इसकी जो मात्रा है 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको फोलियर स्प्रे में इस्तेमाल करना है। उसके साथ आप देखते हो जो कंसुओं की समस्या आती है टॉप बोरर की, अर्ली टॉप बोरर जो आता है, उसके लिए कोरोमंडल का सिकारियो जीआर आता है। इसकी जो मात्रा है 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका ब्रॉडकास्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाई, जितने भी किसान भाई हमें इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, कि इस टाइम पे गन्ने में जो समस्या आती है वो बढ़वार की, जो गन्ना वो बढ़वार नहीं ले पाता, गन्ने की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। तो उसके लिए कोरोमंडल का एक दवाई आती है फेंटेक प्लस के नाम से। ये काफी पुराना प्रोडक्ट है। इसमें एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल और प्रोटीन चीजें होती हैं। तो फार्मर क्या है, जब 30 से 35 दिन के बाद इसको क्या है, फोलियर स्प्रे में 100 से लेकर 200 ml पर एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करता है फार्मर, तो इससे क्या होगा, एक तो गन्ने की ग्रोथ ज्यादा होगी, पत्ते की चौड़ाई ज्यादा होगी, जिससे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होगी, तो गन्ना भोजन ज्यादा बनाएगा, तो उसकी जो बढ़वार होगी वो ज्यादा होगी और टिलरिंग और उसका विकास काफी ज्यादा होगा। तो ये जो फेंटेक प्लस है, इसमें एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन चीजें हैं। तो गन्ने की जो फसल है, इस दवाई को अपने अकॉर्डिंग, जैसे उसमें अगर विटामिन की कमी है तो विटामिन ये देगा, प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन देगा। तो इसकी ये जो मात्रा है फार्मर 100 से लेकर 200 ml पर एकड़ के हिसाब से फार्मर इस्तेमाल कर सकता है। उसके साथ ही साथ मैं जितने भी किसान भाई हमें देख रहे हैं, हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है अल्ट्री के नाम से।
ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो मात्रा है 8 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से गन्ने में आप पहली बुआई के समय आप डीएपी या यूरिया के साथ मिला के दे सकते हैं। अगर पहली बुआई के समय किसान नहीं दे पाता है तो किसान पहला जब पानी देता है उसके साथ ये 8 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से मिला के फार्मर अपने खेत में इस्तेमाल कर सकता है। इसका फायदा क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि गन्ने में अगर जड़ ज्यादा निकलेगी तो गन्ना क्या होगा, गिरेगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक और द्वितीयक जड़ें होती है उनकी संख्या को बढ़ाता है और जो जड़ होती है वो गहराई तक जाती है, जिससे गन्ना फार्मर का गिरता नहीं है। दूसरा चीज क्या होता है, किसी भी खेत की मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए। अगर इस रेंज में खेत की मिट्टी का पीएच मान नहीं है तो मिट्टी या तो अम्लीय होती है या तो क्षारीय होती है। तो जो अर्थ3 प्रोडक्ट है इसका मेन काम क्या होता है, खेत की मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6.5 से लेकर 7.5 के रेंज के बीच में लेके आता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। उसके बाद इसका तीसरा काम क्या होता है कि ये टिलरिंग को बढ़ाता है। टिलरिंग गन्ने में जितना अधिक होगी उसमें नंबर्स ऑफ टिलर ज्यादा होंगे तो गन्ने का जो प्रोडक्शन होगा, जो गन्ने का उत्पादन होगा वो ज्यादा होगा। और दूसरा सबसे खास चीज क्या है कि ये आता है हमारा पाउडर फॉर्मुलेशन में, जो अर्थ3 आता है वो पाउडर फॉर्मुलेशन में आता है, जिससे क्या होता है ये मिट्टी में बहुत जल्दी घुलनशील होता है और जल्दी से जल्दी हमारी जो फसल होती है उसको ये देना शुरू कर देता है। इसमें जो पोषक तत्व है ये देना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो फसल की वृद्धि और विकास होती है वो बहुत जल्दी होती है। और अगर कोई भी किसान भाई इसको डालता है तो उसका लगभग 1.5 से 2 कुंटल उसका जो उत्पादन होता है उसमें ये फर्क देखने को मिलता है। तो इसकी जो मात्रा है एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, 8 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप बुआई के समय या पहले पानी के समय इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।